गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम करेंगे 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड और फोर्थ के कंपैरिजन में इजी क्वेश्चन है। शुभूज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शुभूज प्रेजेंट एज। कोई बच्चा है शुभू, उसकी मदर की प्रेजेंट एज जो है, जितनी एज अभी शुभू की है उसकी 6 टाइम्स गिवन है। शुभूज एज 5 years फ्रॉम नाउ, और अब से 5 साल बाद will be, शुभू की एज will be 1/3 of his mother's present age। अब से 5 साल के बाद अगर हम शुभू की एज देखें तो वो मदर की प्रेजेंट एज का 1/3 होगी। वट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनके प्रेजेंट एजेस क्या हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। आंसर, लेट प्रेजेंट एज ऑफ शुभू इज इक्वल टू x ईयर्स। हमने मान लिया कि शुभू की प्रेजेंट एज जो है वो x ईयर्स है। मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 6x ईयर्स। मदर की प्रेजेंट एज 6x ईयर्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ हमें गिवन है कि मदर्स प्रेजेंट एज इज़ 6 टाइम्स शुभूज प्रेजेंट एज। तो शुभू की प्रेजेंट एज का 6 टाइम्स मदर की एज हमें गिवन है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब 5 साल के बाद x+5, अभी शुभू x ईयर्स का है तो 5 ईयर्स के बाद x+5 ईयर्स का हो जाएगा। तो 5 साल के बाद शुभू की एज हमें गिवन है मदर की प्रेजेंट एज का 1/3। ये प्रेजेंट एज है 6x, इसका 1/3 मीन्स इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। 1/3 मल्टीप्लाई 6x। यहाँ ब्रैकेट हटा के हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 और 6 दोनों 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 1 ज़ा 2, 2x, x+5 इज इक्वल टू 2x। अब x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस x को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 2x माइनस x, और यहाँ आ गया 5। 2x में से x माइनस करेंगे x, और यहाँ पर राइट हैंड साइड पर है 5। 5 इज इक्वल टू x, और हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो शुभू की प्रेजेंट एज हो गई 5 ईयर्स। हमें मदर की भी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 6x, 6 मल्टीप्लाई 5, 6 5 ज़ा 30 ईयर्स। तो ये शुभू की प्रेजेंट एज हो गई 5 ईयर्स, और मदर की प्रेजेंट एज हो गई 30 ईयर्स। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। ये कंपैरेटिवली थोड़ा एक अलग तरह का क्वेश्चन है, तो इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल इन मोहाली विलेज। मोहाली गांव में स्कूल के लिए एक पतला सा, एक नैरो लंबा सा रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व किया गया है स्कूल के लिए। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो 11:4। जो प्लॉट हमारे पास है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है उनका रेशो हमें गिवन है 11:4। लेंथ बहुत ज़्यादा है और ब्रेड्थ बहुत कम है, इसीलिए उसको नैरो कहा गया है। एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल कोस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000। अगर उस ज़मीन का जो कोस्ट है वो ₹100 पर मीटर हो, तो वो प्लॉट जो है विलेज पंचायत को पड़ता है 75,000 रुपये में। 75,000 रुपीज़ में विलेज पंचायत को उसे खरीदना पड़ता है। टू फेंस द प्लॉट, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। अगर उसकी जो फेंसिंग करवा रही है विलेज पंचायत, उसकी जो कॉस्ट है उनको आती है 75,000 रुपीज़, 100 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से। तो जो प्लॉट है उसकी डायमेंशंस हमें फाइंड आउट करनी है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, ये हमने प्लॉट का डायग्राम एक तरह से ड्रॉ कर दिया है, जिसमें लेंथ बहुत ज़्यादा है और ब्रेड्थ बहुत कम है। तो इस तरह से हमें रेशो गिवन है, लेंथ रेशो ब्रेड्थ 11:4। लास्ट के क्वेश्चंस में आप कर चुके हैं कि जहाँ भी हमें रेशो दिया जाता है वहाँ पर हम किसी कॉमन वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 11x एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 4x। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमें गिवन है ₹100 पर मीटर। फेंसिंग का मतलब है कि चारों तरफ कोई भी तार लगवाना या बाउंड्री बनवाना, जो इसका पेरीमीटर हो गया एक तरह से लेंथ रेक्टेंगल का, उसके पेरीमीटर पे कोई भी काम करना। तो वो कॉस्ट हमें फेंसिंग की गिवन है ₹100 पर मीटर। तो चारों तरफ जो तार लगवानी है उसकी एक तरह से कॉस्ट है। 1 मीटर में जो कॉस्ट
आएगी लगवाने की वो 100 रुपीज़ आएगी, और टोटल कॉस्ट हमें पड़ी है ₹75,000। पूरे इस प्लॉट में जब हमने फेंसिंग कराई तो उसकी पूरे की कॉस्ट आई है 75,000 रुपीज़। तो कितने पेरीमीटर इस प्लॉट का रहा वो हम इन दोनों को डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट हो जाएगा 75,000 अपॉन में 100, क्योंकि ये तो 1 मीटर की कॉस्ट है और ये टोटल कॉस्ट है, तो कितने मीटर पे फेंसिंग कराई गई वो इन दोनों को डिवाइड करके हम इजीली निकाल सकते हैं। 20 से 20 कैंसिल हो गई या डिवाइड हो गई, 750 हमारे पास बच गया। इट मीन्स पेरीमीटर ऑफ जो प्लॉट है वो हो गया 750 मीटर। अब लेंथ और ब्रेड्थ हमें यहाँ से गिवन है 11x और 4x, तो हम पेरीमीटर ऑफ प्लॉट भी कैलकुलेट कर लेंगे x के टर्म में। पेरीमीटर ऑफ प्लॉट, अब प्लॉट जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है तो इसलिए रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 मल्टीप्लाई 11x प्लस 4x, 11 और 4 हो गए 15x, 2 मल्टीप्लाई 15x इज इक्वल टू 30x हो जाएंगे, 15 टू ज़ा 30 और x एज इट इज़। 30x की वैल्यू आ गई 750, x की वैल्यू हो जाएगी 750 अपॉन में 30, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो डिवाइड कट जाएगी, ये 3 से 75 को डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 25। तो लेंथ और ब्रेड्थ हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो x वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 25। तो लेंथ ऑफ प्लॉट है 11x, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 11 मल्टीप्लाई में 25, 11 5 ज़ा 55 का 5 कैरी 5, 11 2 ज़ा 22 और 5 27, 275 मीटर। एंड ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट 4x, 4 मल्टीप्लाई 25, 25 4 ज़ा 100 मीटर। तो लेंथ ऑफ प्लॉट हो गई 275 मीटर और ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट हो गई 100 मीटर। ये थे 2.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6।